नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार ने अपना 2025-26 का जो बजट पेश किया है, उस बजट के अंतर्गत जो राजस्थान सरकार में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके लिए कौन-कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं कि राजस्थान सरकार 2025-26 के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कौन-कौन से काम करने वाली है, उसको लेकर ये वीडियो है। वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपन आज का ये वीडियो। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की है अपनी बजट स्पीच के अंदर, जिसका पैरा नंबर 90 है। उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों अधिकारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु विभिन्न विभागों के कार्यों को ऑनलाइन कर पेपरलेस करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस पर 250 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी। विभिन्न विभागों हेतु 450 नवीन वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये एक घोषणा है जो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एक पॉइंट और बताया राजस्थान सरकार ने कि आगामी वर्ष में ऐसे कार्मिक जिन्होंने अभी तक पदोन्नति हेतु एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें 2 वर्ष की छूट दिए जाने की घोषणा करती है। उक्त छूट का लाभ कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब क्या है साथियों, कि पहले ये परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता था, और अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्यरत है, उनको भी पदोन्नति हेतु 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। मंत्रालय कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। तीसरा पॉइंट है समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड्स, रेक्स को एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेजुएटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। मतलब क्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, इनको भी एक मुश्त ग्रेजुएटी का प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद में है अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहरी, कुक आदि एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएस से राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10% वृद्धि की जाएगी। अर्थात जो राशन की दुकानें हैं, उनके भी जो कमीशन मिलता है उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी, और जो ग्राम प्रतिहारी कुक जो एजेंसी के माध्यम से लगते थे, उनके पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जाएगी। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाएगा। मतलब क्या है, पहले जो एम्प्लॉय प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगते थे, उनको संविदा पर नियोजित किए जाने के लिए सरकार एक संस्था का गठन करेगी कार्मिक विभाग के देख-रेख में। इसके बाद जो लिखा है वो है सहकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्त अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान के रूप में लाभ दिया जाने वाला प्रस्तावित है। मतलब सहकारी बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्त पर उपार्जित अवकाश का भुगतान सरकार करेगी। ऐसा सरकार ने कहा है। बजट 2025-26 के अंतर्गत सरकार ने अपनी एक घोषणा करी है कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेजुएटी का लाभ दे। मतलब पिछले बजट में सरकार ने कहा था कि हम जो 20 से 25 जो ग्रेजुएटी की गई थी, 20 लाख से 25 लाख जो ग्रेजुएटी की गई थी, उसको 1 अप्रैल से दे थी। अब उसको सरकार ने संशोधित किया है। जो केंद्र में 1 जनवरी 2024 से दे है, उसी के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से राजस्थान सरकार में भी इसका लाभ दिया जाएगा। न्यायिक सेवा के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अन्य पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों के अनुरूप 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद में एक 98 नंबर पैरा है साथियों, जिसमें सरकार ने कहा है हमारे द्वारा अग्निवीरों की देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवा में आरक्षण दिए
दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में सरकार एक काम और कर रही है कि अग्निवीरों को फायर सर्विसेज यानी अग्नि सेवा में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। तो साथियों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी जो बजट 2025-26 के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए की गई है। साथियों, मेरी जानकारी कैसे लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना, और मेरी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।